नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। गुरुग्राम मेट्रो के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और इस खास पेशकश में हम आपको दिखाते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली तमाम बड़ी खबरें। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश का आम बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अर्थव्यवस्था को देश भर में संवाद किया। गुरुग्राम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम पार्टी ऑफिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी सुना। वहीं इसी दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। गुरुग्राम के सुल्तानपुर नेशनल पार्क में वर्ल्ड वेटलैंड डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने पौधारोपण कर स्पेशल एप्लीकेशन सेंटर की शुरुआत की। जी हां, सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में 2 वेटलैंड पर हजारों पक्षी आते हैं, जबकि सिर्फ सुल्तानपुर में 100 से ज्यादा प्रजाति के 50,000 पक्षियों का हर साल आगमन होता है। हरियाणा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से देखने प्रेरित करेंगे। हमें वेटलैंड मित्र जनवरी के महीनों में लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के बाद फरवरी में कोरोना के इन मामलों में काफी राहत की खबर है। साइबर सिटी गुरुग्राम की बात की जाए तो यहां जनवरी के महीने में प्रतिदिन 3 से 4 हजार मामले सामने आ रहे थे, तो वहीं अब फरवरी में इन कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1000 से भी कम आ रही है, जो गुरुग्राम वासियों के लिए एक राहत की खबर है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि गुरुग्राम में अभी भी तमाम लोगों के लिए जगह जगह कोविड जांच कैंप लगाए जा रहे हैं, लेकिन यह अच्छी खबर है कि गुरुग्राम में कोविड के मामले तेजी के साथ कम हुए हैं। तीन दिनों की अगर मैं बात करूं तो केसेस 1,500 से भी कम थे। 2,000 से कम तो शायद ऑलमोस्ट एक वीक से चल रहा था, और आज जो हैं वो केसेस 1,000 से भी कम हैं, 900 के आसपास केसेस हैं। और अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो भी 6,000 से नीचे हैं, और रिकवरी रेट में गुड़गांव एक बार फिर प्रदेश में वापस प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। 97 से भी ज़्यादा हमारी रिकवरी है। तो और केस फर्टिलिटी रेट एक बार फिर ना केवल प्रदेश में बल्कि देश के पहले ऐसे स्थानों में से जहां 2 लाख या 2.5 लाख के बीच के कोविड केसेस क्यूमुलेटिव केसेस हैं, केस फर्टिलिटी रेट लेस देन 0.4 है। तो जो अभी केसेस की जो संख्या है वो काफ़ी कम हुई है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में फरवरी के पहले सप्ताह या 10 तारीख तक ऑलमोस्ट काफ़ी कम हो जाएंगे, और मिड फरवरी के बाद हम एक बार दोबारा अगर सर्ज नहीं आता तो सामान्य लेवल पर स्थिति जैसे पहले थी उस पर आ जाएंगे। लेकिन हमने टेस्टिंग जो है वही अपनी 6,500 या 7,000 या 7,500 के करीब इससे मेंटेन हम रख रहे हैं। पॉजिटिविटी जो एक समय में 33 से लेके 40% के बीच में रही थी, वो आज गिरकर 13% के आसपास होगी, और क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी एक बार फिर से जिले की वो 9% के करीब आ गई, यानी 10% भी क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी अब नहीं रही है। तो संभवतः आने वाले दिनों में ये जो पीक था वो ख़त्म हो चुका है। 20 या 21 तारीख के आसपास आया था, अभी हम सिर्फ डिक्लाइन ही देखेंगे। आगे बढ़ते गुरुग्राम के सेक्टर 74 में चल रहे सीएम फ्लाइंग ने अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। सीएम फ्लाइंग ने मौके से 12 लड़के और 4 लड़कियों को हिरासत में भी लिया, तो वही कॉल सेंटर में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर और हार्ड डिस्क को भी अपने कब्जे में लिया गया। पुलिस को आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि यह कॉल सेंटर डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन सेक्टर 74A गुरुग्राम के टावर नंबर 1 की 4थी मंजिल पर ऑफिस नंबर 406 में 1 महीने से चल रहा है। इस कॉल के मालिक शेरीमान उर्फ राणा वासी दिल्ली, साजन वासी पंजाब, साहिल बख्शी वासी दिल्ली है। इस कॉल सेंटर पर अमेरिका के लोगों को पॉप अप के माध्यम से उनसे ठगी करते हैं और उनसे धोखाधड़ी करके गिफ्ट कार्ड और बीटीसी के माध्यम से अमेरिकी ग्राहकों से $500 से $2,000 तक की धनराशि प्राप्त करते हैं।
सीएम फ्लाइंग की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए जब छापा मारा गया तो तमाम बड़े खुलासे हुए और यहां से लैपटॉप, हार्ड डिस्क की तमाम जो कॉपियां हैं वो बरामद की गई हैं। सेक्टर 74 में चल रहा था ये कॉल सेंटर, लेकिन कार्रवाई की गई और कार्रवाई करने के बाद आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ऑफिस का बढ़िया सेटअप जो है वो तैयार किया गया था और इसी सेटअप के जरिए ठगी लगातार की जा रही थी। सिस्टम्स भी आप लगातार देख रहे हैं, उस सिस्टम्स में तमाम सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए ये ठगी किया करते थे। 5,000 से लगभग $2,000 जो है वो ठगा करते थे। गुरुग्राम में नई बस्ती में देर रात शराबियों ने मकान पर हमला कर दिया। मकान में पूरा परिवार सो रहा था, उसी दौरान शराबियों ने पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव के दौरान मकान मालिक समेत उसका परिवार जो है वो अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले शराबियों ने पालतू कुत्ते को लात मारने की वजह से मकान मालिक ने धमकी दी। इसी के चलते शराबियों ने गली में खड़ी बाइक और कार में तोड़फोड़ की। सोहना में शादी समारोह में चोरी और लूट करने का गिरोह पूरी तरह से सक्रिय है। इस गिरोह में अधिक से अधिक नाबालिग बच्चे शामिल हैं। ताजा मामला राघव वाटिका का है, जहां शादी समारोह से नाबालिग गहनों और नकदी से भरा बैग ले उड़ा। बैग में 3 लाख नकदी और 3 लाख के जेवरात बताए जा रहे हैं। चोरी की वारदात कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो राघव वाटिका में शाम को 7 बजे के बाद जो है खेत की रस्म हो रही थी। वहाँ पर सभी लोग बैठे थे, बेटे वाले भी बेटे वाले भी, और मिलने वगैरह हो रही थी। जैसे ही वो बैग उसके आगे रखा था, वो लड़का खड़ा हुआ। लड़की का पिताजी तुरंत वहाँ छोटा बच्चा कोई लड़का आया था 16-17 साल का, उसने अपना कोट उस बैग के ऊपर फेंका और बैग समेत कोट को उठा के ले गया। लेकिन 1 मिनट में ही बाद हमने देखा वहाँ बैग नहीं है। 1 मिनट के अंदर ही वो लड़का मेन गेट से ही बाहर निकल गया। जिसकी भागते हो कि फोटो राघव वाटिका में लगे वो दूर वाले कैमरे में आ रही है, और जो स्टेज वाले कैमरे थे वो कैमरे दोनों बंद पड़े, खराब है। दूर वाले कैमरे के होने की वजह से उसकी फोटो शकल साफ नहीं आ रही। तो करीब सोहना के अभयपुर गांव में एक भाई को अपनी बहन की रक्षा करना उस समय भारी पड़ गया, जब भाई अपनी बहन और मां को दवाई दिलाने के लिए सोहना अस्पताल में गया था। लेकिन जैसे ही वह उनको दवाई दिलाकर वापस घर लौट रहा था, उसी समय पहले से घात लगाए बैठे दमदमा गांव के करीब दर्जन भर युवकों ने उसकी गाड़ी पर सोहना चिल पॉइंट के पास हमला बोल दिया। आरोपियों ने पीड़ित की गाड़ी पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिससे गाड़ी तो क्षतिग्रस्त हुई ही, साथ ही दोनों भाई बहनों को भी चोट भी आई। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस पीसीआर ने घायल को उपचार के लिए सोहना के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। सोहना सिटी थाना पुलिस को घटना के बारे में अवगत कराया गया। पीड़ित युवक की माने तो दमदमा निवासी कुछ युवक उनकी बहन पर फबत्ती कसते थे, जिसका विरोध करते हुए पीड़िता के भाई ने उस युवक को समझाने के लिए 1-2 थप्पड़ मार दिए, जिसके बाद गांव के सरपंच की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया। लेकिन उसी बात से गुस्साए युवक ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर करीब 15 दिन पहले भी पीड़ित पर हमला किया था और दोबारा से फिर गाड़ी को बीच सड़क पर रोककर हमला कर दिया। जिला अदालत ने बीती 3 नवंबर की देर रात 25 वर्षीय युवती की हत्या में 3 आरोपियों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। तो हत्या आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा के बाद जहां मृतका के परिजनों ने इसे इंसाफ की जीत बताया, तो वही कटघरे में खड़े तीनों दोषी इरशाद, हरिओम और जितेंद्र थर-थर कांपते हुए रहम की गुहार लगा रहे थे। एसीपी क्राइम की माने तो मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं था, लेकिन बावजूद इसके माननीय अदालत ने इसे न केवल प्रमुखता के आधार पर सुना, बल्कि तीनों दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर एक मिसाल पेश की है कि अगर कानून को हाथ में लिया तो अंजाम इसी तरह से भुगतना पड़ सकता है। तो युवती की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, यह ऐतिहासिक फैसला, और
जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हुई है, ये अपने आप में एक मिसाल पेश की गई। हालांकि पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं था, इसके बावजूद भी नॉर्मल सेशंस में भी इस पूरे मामले को प्राथमिकता दी गई और प्राथमिकता देने के बाद ये एक संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेता है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, कोर्ट उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये दिनांक 3-4 के जो बीच की रात थी, नवंबर 2020 में एक युवती और एक युवक अपनी क्रेटा गाड़ी में सवार होके गोल्फ एक्सटेंशन रोड से वहाँ गुजर रहे थे और वहाँ पे 3 नौजवान लड़कों ने मोटरसाइकिल पे जो सवार थे उन्होंने उनको रोक के उन पे फायर किया और उसमें जो एक युवती थी उसकी दौरान इलाज बाद में 5 तारीख को उसकी मृत्यु हुई। जो पूजा नाम की लड़की थी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, जिसके संबंध में हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने बेहतरीन काम करते हुए उसमें शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। माननीय जिला अदालत ने उस केस पे सुनवाई करते हुए उसमें जो पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए तीनों लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस था। एक निर्दोष लड़की के साथ रात को इस तरह से इन्होंने ये वारदात की थी, तो उसमें माननीय अदालत ने उनको कसूरवार समझते हुए और उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। गुरुग्राम के वुड सायर सोसाइटी में इलेक्ट्रिक कंबल में हुए शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। फ्लैट में आग से सोसाइटी में भगदड़ मच गई। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तो विभाग की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तस्वीरें आपके सामने हैं। अचानक से आग जो है वो भड़क उठी और उसके बाद आप देख पा रहे हैं चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का अंबार जो है वो लग गया। लेकिन बड़ी बात है कि बड़े सख्ती से कार्रवाई हुई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया गया। हालांकि आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हाई राइज बिल्डिंग में भीषण आग लगी और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन खबरें यह सामने आ रही कि लाखों का नुकसान हुआ है। चलिए, मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।